औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है नमाज के मकरूहात तंज़ीहा, यानी वो चीज़ें जो शरीयत में ज़रा नापसंदीदा की गई हैं, लेकिन इनसे ऐसा नहीं होता कि नमाज दोबारा पढ़नी पड़े या सजदा सहव करना पड़े। उसमें से पहली चीज़ है दूसरे कपड़े मुयस्सर होने के बावजूद काम काज के लिबास में नमाज पढ़ना। यानी होता है मैले कुचैले कपड़े हैं तो कोशिश करें कि उसमें नमाज ना पढ़ें कि आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। जब आम दोस्तों के साथ आप जाते हुए अपने कामकाज के कपड़े चेंज करते हैं, साफ सुथरे होकर जाना पसंद करते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में भी साफ सुथरे होकर जाइए। हाँ, कामकाज भी ऐसा है जैसे कोई मैकेनिक वगैरह का काम है और उसमें पेट्रोल और इस तरह की वो ऑयल वगैरह की बदबू आती है, तो अब तो मस्जिद में जाना ही मना है कि मस्जिद को बदबू से बचाना वाजिब है, फिर तो आपको लाजमी कपड़े चेंज ही करने होंगे। इस तरह दूसरी चीज़ है सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना। इसमें बेहतर यह है कि टोपी या इमामा पहनकर नमाज पढ़ी जाए, उसकी फजीलत भी ज्यादा है। महज सुस्ती की वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक चीज है नमाज में हाथ या सर के इशारे से किसी के सलाम का जवाब देना। ये मकरूहात तंज़ीही है कि आप सर हिलाकर यूं जवाब दे दें किसी का, कोशिश करें कि आप जवाब भी हाथ सर से भी ना दें। इसी तरह नमाज में बगैर किसी वजह के चौकड़ी मारकर नमाज पढ़ना, चार जानों बैठकर नमाज पढ़ना, ये भी गलत है। अंगड़ाई लेना, जानबूझकर खांसना, तबीयत चाह रही है, खांसी आ रही है तो खांस लिया, वो और बात है। बाज़ लोग नमाज में वैसे ही खांसते रहते हैं, तो ये चीज़ें भी मकरूहात तंज़ीहा हैं, यानी कि नापसंदीदा इनको कहा गया है। इसी तरह जलती आग के सामने नमाज पढ़ना, सामने आग जल रही है उसको हटा लें तो ज़्यादा बेहतर है, या कहीं आप खुद हटकर नमाज पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह बगैर उज़र हाथ से मक्खी मच्छर वगैरह को उड़ाते रहना, यानी कि बैठे हैं तो अगर तंग नहीं कर रहे, चेहरे वगैरह पर नहीं है, कपड़ों पर है, तो उसको भी बाज़ लोग हटा देते हैं। ऐसा ना करें, बस आप कोशिश करें कि अपनी तवज्जो के साथ नमाज अदा करें। इसी तरह नमाज के लिए दौड़ कर जाना, ये तब होता है जब जमात खड़ी हो, इमाम साहब रुकू में ना चले जाएं, इस बात का डर होता है, और अपनी एक रकत हमें मिल जाए, उसके लिए हम लोग वुजू करके अज़ाए वुजू से अभी पानी भी नहीं सही तरीके से उतारते तो भाग पड़ते हैं रुकू के लिए। और अक्सर लोग ऐसा भी होता है कि रुकू में जाकर एक ऐसी गलती करते हैं जिससे उनकी नमाज ही नहीं होती। वो क्या, अल्लाहु अकबर कहा और सीधा रुकू में चले गए। ये नहीं होगा। आपकी वो तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने के लिए है और रुकू में जाने के लिए नई तकबीर आपने कहनी है, लिहाजा अल्लाहु अकबर कहें, हाथ बांध दें तो बांधें, वरना अल्लाहु अकबर दूसरी मरतबा कहते हुए रुकू में जाएं। लोग अल्लाहु अकबर कहा और सीधा रुकू में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जितनी नमाज मुयस्सर आ रही है आप उतनी आराम से पढ़ लें, जो रखते रह गई हैं उनको बाद में खड़े होकर पूरा कर लें। तो इसलिए नमाज में दौड़ना कि मस्जिद में धमक पैदा हो, ये वैसे भी बेअदबी वगैरह में आता है। तो ये मैंने कुछ मकरूहात तंज़ीहा का बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।